Time travel is confusing and can have a drastic effect. एक ऐसी दुनिया का तस्वर करें जहां आप हिटलर के आखिरी जिंदा पोते थे। आप उन खौफनाक कामों को पढ़ते और सीखते हुए बड़े हुए जो आपके दादा ने किए थे, और आपको एहसास है कि ये वो चीज़ नहीं जिसकी वजह से आपका ख़ानदान मशहूर हो। आप अपनी पूरी ज़िंदगी इस मसले को हल करने में गुजार देते हैं। वक्त सिर्फ आगे बढ़ता है। बरसों की मेहनत के बाद आप आखिरकार अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लेते हैं। आप टाइम मशीन बना लेते हैं। आप 1930 के वक्त में वापस चले जाते हैं और इस तरह आप अपने दादा को ढूंढते और एहतियात से मार देते हैं। मुबारक हो, तुम एक कातिल हो, लेकिन तुमने दूसरे लाखों लोगों को मरने से भी बचा लिया। लेकिन अब ना तुम्हारे दादा जिंदा बचे, ना आपके वालिदैन में से कोई है, और आखिर आप भी जिंदा नहीं रहे। तो अगर आपका वजूद नहीं तो आपके दादा को किसने मारा? इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं, और कितना अजीब है ना। लेकिन इस पे गौर करने से आपको ये बात लॉजिकल लगती है। क्या आपने जिंदगी का नया जन्म पा लिया, या आपने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया है? ठीक है, अब ये वाकई तारीख नहीं है ना? आप सिर्फ अपने मौजूदा वक्त को मुतासिर कर रहे हैं। जदीद दौर 2023 में वापस सफर करें। नई दुनिया कैसी हो सकती है? क्या ये भी मौजूद होगा? पैराडॉक्सेस आर ऑल अराउंड अस। आप हैरान होंगे कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने आम हैं। मुझे यकीन है आप साहिल समंदर पर गए होंगे। अगर नहीं गए तो जाना चाहिए। पानी खूबसूरत है और रेत के ढेर वाकई रेत के खूबसूरत किले बनाते हैं। फिर लहरें उनको अच्छी तरह खटकती हैं, बर्बाद करती हैं। बट वेट, व्हाट मेक्स अ हीप ऑफ सैंड अ हीप ऑफ सैंड? ये कहते हैं कि रेत के इस ढेर में रेत के 1 मिलियन दाने हैं। रेत का सिर्फ एक दाना हटाते हैं, क्या ये अब भी ढेर है? जी हाँ। और फिर एक और, अगर आपका जवाब अब भी हाँ में है तो हमें इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए। Even after I take out 999,998 grains of sand, it still remains a heap of sand. ज्यादातर देखने के लिए हम बहुत सी चीजों पर लेबल लगाते हैं। But in theory things can get confusing. दुनिया के महंगे तरीन क्रूज शिप का नाम द सिम्फनी ऑफ सीज रखा गया, और उसे बनाने में तकरीबन $1.5 बिलियन की रकम लगी है। उसके अंदर 22 रेस्टोरेंट, 24 पूल्स और एक आइस स्केटिंग रैंक और फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट मौजूद है। और इस कीमत के हिसाब से जहाज का असली होना बनता है। 5 साल बाद वो भी मौजूद है और असल हालत में है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं, चीजें टूट जाती हैं, और उस वक्त के साथ चीजों को तब्दील करने के लिए जरूरत शुरू हो जाती है। अगले किसी 10 सालों में सिम्फनी ऑफ द सीज ने अपने आइस स्केटिंग रिंग की तज़य्युन और आराइश की। उसके 20 साल बाद उस जहाज के तमाम होटलों की तज़य्युन और आराइश कर दी गई, और फिर 50 सालों में जहाज को बनाने वाले तमाम स्टील को नए स्टील से बदल दिया जाता है। Is it still the original symphony of the seas? क्या होगा अगर जहाज से हटाए गए तमाम पुराने हिस्सों को बिल्कुल नया बनाने के लिए इस्तेमाल किया? Which one is original? वो जिसके तमाम पुर्जे बदल चुके थे, या वो जो बदले हुए तमाम हिस्सों से बनाया गया? इंसान भी इसी जहाज के था। अगर आप बचपन की कोई तस्वीर देखें और आवाज ना देखें, आप अब कैसे नजर आते हैं? आपने रंगत भी कदरे तब्दील कर दी हो। स्टिल आर यू ओरिजिनल? आपके ख्यालात और अमाल जो आपको असली बनाते हैं। लेकिन हम में से अक्सर ये मानते थे कि एक बूढ़ा मोटा आदमी सियारे के गिर्द उड़ जाता है और किसी न किसी तरह एक ही रात में हमारी तमाम चिमनियों को तोहफे में ले आए। आप अब भी उन पर यकीन नहीं करते। आपके ख्यालात और यकीन भी बदल चुके हैं।
So what exactly makes you original? It's not so simple. क्या आपने कभी एंटी स्ट्रिफोर्डियन की इस्तिलाह सुनी है? जी हाँ, मैंने कभी नहीं। ताहम ये वो लोग हैं जो यकीन नहीं करते कि विलियम शेक्सपियर एक लिखारी था। ये गूंगा धोखा लग सकता है, लेकिन मार्क ट्वेन जैसे लोग, हेलन केलर और प्रिंस फिलिप भी इस नजरिए पर यकीन रखते हैं। उनका दावा यह है कि शेक्सपियर के पास तालीम या सफर का तजर्बा नहीं था। लेकिन अगर विलियम शेक्सपियर ने किताबें नहीं लिखी तो किसने लिखी? द बूटस्ट्रैप्स पैराडॉक्स माइट जस्ट हैव द आंसर। ये 2109 का साल है और विलियम नामी एक नौजवान लड़का है जो शेक्सपियर से मोहब्बत करता है और गलती से टाइम मशीन में चला जाता है। 1610 का वक्त मुकर्रर करता है जिन दिनों शेक्सपियर काफी मशहूर होता है। वो लंदन के मशहूर ड्रामा निगार की तलाश में निकल पड़ता है। वो लोगों से उसके बारे में पूछता है, मगर लोग शेक्सपियर को नहीं जानते होते। हकीकत में उन्होंने पहले कभी नाम भी नहीं सुना था। उलझन और तबाही का शिकार, लड़का नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो हमेशा रोमियो और जूलियट की एक कॉपी साथ रखता है। वो उसे बाहर निकालते और दोबारा लिखकर शेक्सपियर के नाम कर देता है। लेकिन अगर शुरू करने के लिए विलियम शेक्सपियर ना था तो फिर वो नावल किसने लिखा था? इसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं, जिसमें शाही या मालूमात का टुकड़ा जो भेजा जाता है वक्त में वापस बुनियाद पर फंस जाता है। अब हमारे मंजरनामे में वो लड़का इसमें फंस गया, जिसे कैजुअल लूप कहा जाता है। वो लड़का फिर 2109 में दोबारा रोनमा होगा और लोग रोमियो और जूलियट को पढ़ते रहेंगे। वाकयात का बिल्कुल वही सिलसिला दोबारा और बार बार और दोबारा हमेशा के लिए होगा। इससे सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम सिर्फ वही नहीं कर रहे जो पहले से हो चुका है। हालांकि हम माजी को याद कर सकते हैं, हम मुस्तकबिल को याद नहीं कर सकते। यहाँ बात यह है कि अगर हम होते तो हमें कभी भी मालूम ना हो, लिहाजा हम कभी नहीं जान पाएंगे कि जो कुछ होने वाला है वो पहले ही हो चुका है। डेजा वू हमें काफी करीब ले जाता है। लफ्जी तौर पर तर्जमा पहले से देखा गया। डेजा वू वो एहसास है जो आपने पहले भी मौजूदा सूरत हाल का तजर्बा किया। लेकिन क्या होगा अगर डेजा वू सिर्फ एक एहसास ना हो? क्या होगा अगर हम वाकई उस मौजूदा को जिंदा कर रहे हो? वाकया बार बार होता है और हम उसे सिर्फ हिस्सों में याद कर सकते हैं। हमारे दिमाग इतने मजबूत नहीं कि हम तमाम मालूमात को लूप में रख सकें। हमारी उम्र जितनी बढ़ती जाती है, हमारी मुशाहिदाती सलाहियतें उतनी ही खराब होती हैं। हमारे दिमाग को लगता है कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। अगर आपने खुद उसे कभी नहीं देखा तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रिज की लाइट बंद है? अगर जंगल में दरख्त गिर जाए और कोई उसे ना सुने तो क्या वो आवाज देता है? You can make assumption, but you can never be certain. श्रोडिंगर की बिल्ली और जिस तरह से उसे असल में कहा गया वो बहुत ज्यादा संगीन है। आपने एक डब्बे में बिल्ली और जहरीली गैस और ऐसा ताबकारी मादा जो अगले घंटे में 50% तक खत्म हो जाए रखना है। फिर बिल्ली उस गैस की वजह से मर जाए। ताबकार कशी मुकम्मल तौर पे बेतरतीब है और इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ऐसा कब हो सकता है। What is the state of cat before Schrödinger opens the box? Is it dead or alive? श्रोडिंगर कह रहा है कि जब तक डब्बा नहीं खुलता बिल्ली को दोनों जिंदा और मुर्दा समझना चाहिए। It exists in a blurred reality. ये एक धुंधली हकीकत में मौजूद है। जब श्रोडिंगर इसका मुशाहिदा करता है तो बिल्ली एक में फिट हो जाती है, शायद दूसरा कौन जानता है। Until the box is opened, neither outcome can be certain. और हम एक लम्हे के लिए अंधेरे में चले जाते हैं। जैसा कि कहावत है कि हर तूफान के बाद कौसे कज़ा है। कौसे कज़ा तब ही मौजूद होती है जब हम उसे देखते हैं। जब आप अपनी नजरें हटा लेते हैं वो खत्म हो जाती है। This is not paradox. It's just the really fun to think about it.
कौस कज़ा बुनियादी तौर पर नजरी वहम है जो बारिश के कतरों सूरज और सूरज से बनते हैं। जाविये से हम सब कुछ देख रहे हैं। यही वजह है कि आप कभी भी कौस कज़ा का खात्मा नहीं देख सकते। जबकि साइंसदान अंदरोक्ष के वजूद की ये वजाहत देते हैं कि मजहबी लोग इसे एक देवता, एक खुदा के काम से मंसूब करते हैं। लेकिन चाहे आप एक खुदा पे यकीन रखते हैं या आप किसी चीज पर यकीन नहीं रखते, मुझे चीजों पर सवाल करने का सबब बनता है। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स, इल्म की तलाश या सीखना जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सवालात पूछते हैं कि ये कैसे काम करता है, जवाबात मिलते हैं और हम सीखते हैं, मगर ये सब साइंस बयान करती है। लेकिन सच ये है कि हम सवाल पूछकर कभी कोई नई चीज नहीं सीखते, हम सिर्फ उसके जवाब सीखते हैं जो पहले से मौजूद है। And you know guys, this entire video was a lie. अगर ये बयान सच है तो इस वीडियो में सब कुछ झूठ है, इस बयान समेत, जिसका मतलब है कि इस वीडियो में सब कुछ सच है। अगर इस वीडियो में सब कुछ सच है तो वो बयान भी सच होना चाहिए, लेकिन अगर वो बयान सच है तो ऐसा नहीं है। You got it? Good. Is anything I said true? क्या कुछ भी वाकई हकीकी है? मैं आपको इसका फैसला करने दूं। Time travel is confusing and can have drastic effects.